जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पबजी इंडिया भारत में दोबारा शुरू हो रहा है। अब आप पबजी खेल सकते हैं। देखिए, पबजी जो है वो साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन पबजी मोबाइल पर चीनी कंपनी टेंशन का राइट था, यानी उसका अधिकार था। और ये बहुत बड़ा कारण था कि भारत सरकार ने पबजी इंडिया को भारत में बैन कर दिया, क्योंकि ये टेंसेंट चाइनीज प्रोडक्ट था, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया था। अब साउथ कोरियन कंपनी पबजी ने चीनी टेंशन के साथ अपने सारे रिश्ते, सारे समझौते तोड़ लिए हैं। इससे यह कंपनी अलग हो गई है और अब ये भारत में पबजी मोबाइल गेम लॉन्च करने वाली है। अब आप खास तौर से भारत के लिए बने पबजी मोबाइल को खेल सकेंगे, उसका आनंद उठा सकेंगे। और जो आप बहुत दिन से दुखी थे, अब आपका दुख दूर होने वाला है, यानी कि पबजी फिर से शुरू होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस साउथ कोरियन कंपनी ने भारत में $100 मिलियन, यानी कि लगभग 7.5 अरब रुपए निवेश करने के लिए योजना बनाई है। इसमें भारतीय पार्टनर भी होगा और लगभग कम कम से कम 100 एम्प्लॉयज रखे जाएंगे। बहुत सारे ऑफिसेस होंगे। इसके अलावा पबजी को अब खास तौर से भारत के लिए बनाया, तो जो गेम होगा वो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से डेवलप किए जाएंगे, यानी कि उसमें काफ़ी चेंजेज होगा। ये गेम शुद्ध तौर पे भारतीय के टाइप का होगा। ये फैसला कोरियन कंपनी ने तय कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये पबजी गेम आएगा कब और हम इसे प्ले स्टोर से कब डाउनलोड कर पाएंगे, यानी ये प्ले स्टोर पे कब अवेलेबल होगा। और हमारी जो पुरानी आरपीज थी, जो हमने इतने रुपए खर्च कर रखे थे, क्या वो सारी की सारी आरपीज वापस मिलेंगी? आपको क्या नया आईडी बनाना पड़ेगा या फिर वही पुराना आईडी रहेगा? और साथ ही फौजी गेम भी आ रहा है, उस गेम का क्या होगा? तो आई नो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल की बात करते हैं कि पुराने वाले पबजी और नए वाले पबजी में क्या अंतर होगा, और जो नया वर्जन आने वाला है पबजी मोबाइल इंडिया का, उसमें क्या चेंजेस रहे। क्योंकि लोगों के दिमाग में यही सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा है कि क्या क्या हमको नया चीज़ देखने को मिलेगा न्यू वर्जन पबजी मोबाइल इंडिया में। तो इसका आंसर होगा कि यस, ऑफ कोर्स आपको नए वर्जन में काफ़ी चीज़ें नए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पबजी का जो नया वर्जन आपको देखने को मिल रहा है वो स्पेसिफिकली इंडियन प्लेयर के लिए बनाया गया है, जिसका नाम पबजी मोबाइल इंडिया होगा। तो ऑफ कोर्स इसमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले का जो पबजी था उसमें स्टार्टिंग के कैरेक्टर में कोई क्लोथ्स नहीं मिलता था, बट जो न्यू वर्जन आया है उसमें स्टार्टिंग में ही आपको कई सारे क्लोथ्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पबजी मोबाइल इंडिया में आपको कुछ देसी कैरेक्टर यानी इंडियन कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, यानी कि इंडिया से मिलता जुलता कुछ चीज़ें जैसे कपड़े और भी काफ़ी कुछ मिल सकती हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप कंपेयर करते हैं तो पुराने वाले से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आपको सेम गन्स देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आपके पुराने आईडीज और आरपीज का क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और पबजी लवर्स के बीच में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हमारी जो पुराने आईडीज थी, हमारे पुराने आरपीज में जो स्किन्स थी, गन्स थे, जो अच्छे अच्छे कपड़े थे, इतना सारा पैसा खर्च किया हुआ था, क्या वो सारी चीज़ें हमको दोबारा मिलेगी या फिर हमें एक न्यू आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो जहाँ तक सोर्स के हिसाब से पता चल रहा है, इसकी जो सर्वर थी उसमें जितने भी डाटा था उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया गया, इसको रिस्टोर कर लिया गया है। तो जहाँ तक लगता है मोस्ट प्रोबेबली आपको आपका पुराना आईडी ही मिलेगा, आप पुराने आईडी से ही खेलेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको आपकी जो आरपी थी वो भी आपके साथ रहेंगी। बाकी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गेम में पैसा ना खर्च करिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। गेम फ्री है तो आप फ्री में खेलिए। स्किन के लिए, ड्रेस के लिए, कैरेक्टर के लिए पैसा खर्च करना कोई
बड़ी बात मतलब कोई उसका कोई यूज़ थोड़ी है, वो तो सब फालतू काम हो जाएगा। कोई भी गेम हो तो उसे गेम की तरह खेलिए, उसको एडिक्शन बना के मत खेलिए, लाखों पैसे उसमें मत वेस्ट करिए। तो अगला सवाल है कि अब फौजी गेम का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि पबजी गेम भी आ रहा है और पबजी गेम का जो क्रेज़ है इंडिया में, आप खुद नोटिस करिए कि पबजी गेम ने इंडिया में वापस लाने के लिए कितनी मेहनत करी होगी। हमने पहले इस वीडियो में बात कर लिया है, कितने पैसा खर्च किया है पबजी मोबाइल गेम ने इसको इंडिया में लाने के लिए। कम से कम करोड़ों रुपए तो इसने खर्च किए हुए ही हैं, तब जाके ये गेम वापस आ रहा है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। और पबजी का जो इंडिया में वो मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो इस गेम कंडीशन में फौजी को क्या कंपेयर कर सकते हैं? तो मे बी स्टार्टिंग में लोग इसको ट्राई करना चाहें, देखना चाहें, कंपेयर करना चाहें दोनों गेम में। और पबजी की तरह क्रेज बनाने के लिए इंडिया में फौजी को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी नई फैक्ट्स, काफ़ी कुछ अलग करना होगा। जिस तरह हमें पबजी में रियल टाइम गेम फील होता है, उसी तरह कुछ हमें फौजी में देखने को मिल जाए तो शायद मेरे ख्याल से फौजी गेम यहाँ पर आगे जा सकता है। फिर कंपटीशन भी बहुत हाई होगा दोनों के बीच में। इस कंडीशन में फौजी गेम थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। बाकी तो सब यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये गेम यूजर्स को पसंद आना चाहिए, तभी ये आगे जा सकता है। तो लेट्स सी, जब फौजी गेम आएगा तो हम लोग देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि कैसा होता है। वैसे तो ये इंडियन गेम है तो कुछ भी कर सकता है। तो अगला सवाल है कि पबजी मोबाइल गेम को आप कब डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, यानी ये प्ले स्टोर पे कब तक अवेलेबल हो जाएगा? वेल, अभी इसकी कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है वैसे, पर हिंट से लगता है, यानी आप पबजी मोबाइल की ऑफिशियली वेबसाइट चैनल पे आप जाएंगे, जैसे पबजी मोबाइल इंडिया के चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पबजी मोबाइल इंडिया कमिंग सून, और वहाँ पर कुछ दिए भी जल रहे थे। इसका मतलब ये था कि शायद दीपावली तक पबजी मोबाइल इंडिया आ जाए, बट दीपावली तक तो आया नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नवंबर के लास्ट तक भारत में आ सकता है। तो नवंबर के लास्ट तक आपको ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी में आप इसको खेल सकते हैं।